छोड़ जाने की चाहे लाख वजह हो, पर रहने की सिर्फ एक वजह ढूंढ लेना, यही प्यार है। Hey guys, welcome back to our channel Rainbow Sugar आदि प्रोमी ब्लॉग्स। तो गाइज आज का वीडियो क्या होने वाला है वो इंट्रो देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दूं क्यों हम लोग इतना सज धज के आज बैठे हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार क्या है ये लोग आज इतना सजे क्यों है यार। ऐसा नहीं है, हम लोग सोच रहे थे कि इस वीडियो के बाद हम लोग थोड़ा रील्स वगैरह कुछ करेंगे, वो आप लोग को इंस्टाग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या बहुत स्वीट लग रही है ना, वाह। तो और बाहर बहुत बहुत ज्यादा, हम लोग छत पे जा भी नहीं पा रहे। और उससे पहले एक चीज और हुआ है, आपने जो इंट्रो देखा वो हम लोग का कपड़ा कुछ और था, देखा आपने। और इतना तेज बारिश में हम लोग भीग भीग के रील्स बनाना स्टार्ट किए थे जस्ट, और प्रोमी धमाक करके गिर गई। मतलब इतना जोर से मैं गिरी ना, इतना जोर से वो गिरी है, क्या बताऊं। मुझे तो डर लग गया था कि इसके होठ वोट ना फट जाए। फिर मैंने देखा कि नहीं, सब कुछ सही सलामत है। मतलब ऐसे करके गिरे थे, ठीक है। हाँ तो ये ऐसे हाँ, मतलब मैं जब भी गिरती हूँ तो ऐसे ही गिरती हूँ, पता नहीं क्यों। और फिर मैं इसको जाके उठाना स्टार्ट किया। मैं तो डर गया था, मेरी जान ही निकल के हाथ में आ गई। पता है इसकी वजह से शायद होगा, क्योंकि पहले ये गिरने जा रहे थे, ठीक है। हाँ, मैं फिसल के आगे निकल गया और ये वापस आने के टाइम फिसल के गिर। नहीं, मैं तुमको पकड़ने ऐसे गई थी तब नहीं, कुछ तो गलत बोल रही है। हम दौड़ के जा रहे थे वीडियो बनाने के लिए, फिर तुमने बोला नहीं हो रहा है ऐसा तुम बोल रही थी वीडियो। तो मैं बोला कि अरे रुको, मैं स्लिप खाने वाला था कि ये स्लिप खा के गिर गई। और एक बात बताओ, हम गिरे थे जब ये थोड़ा दूर में था, ठीक है। और मेरे पास कौन थी, शौमिका, वैशाली, उन लोगों बस खड़ा होके देख रही थी। वैशाली का कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ में कोको था। और क्या बोलते हैं, शौमिका ना ऐसे मेरा मुंह में, मतलब मैं गिरी और मेरा मुंह में हाथ दिया। अगर वो नहीं रखता तो मेरा वोट तो जेता, मतलब गया। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ फाइनली। तो फिर हम लोग नीचे आके ड्रेस वेस वगैरह चेंज करके अभी सोच रहे हैं कि वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग चेंज कर लिया है। हाँ, तो चेंज कर लिए है तो वीडियो करते हैं, साथ में कुछ रील्स भी बना लेंगे। चेंज जब किया है इतना मुश्किल से, तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हम दोनों को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, ये है प्रोमी द बंगाली गर्ल और ये आदि। और गाइस चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज क्या है कि बात यही है कि बहुत सारे लोग को देख रहे हैं कि अभी ब्रेकअप हो रहा है सबका। मतलब बात क्या है नहीं पता है। मैं क्या बताऊँ कि मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से रिलेशनशिप, मतलब हम लोग का कम्युनिटी का रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से, मतलब सबके सामने लाना, ये खुद ब खुद ये एक फाइट है, एक जर्नी है। और उसी बीच में एक दूसरे के साथ इतना कुछ हो जाना, इट्स नॉट नॉर्मल। और चीज़ों को लोग इतना बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ दूसरे लोग जो हेट्रोसेक्सुअल्स है, जो ऑलरेडी होमोसेक्सुअलिटी को ऑलरेडी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत मौका मिल रहा है उन लोग को भी कुछ और कंटेंट बोलने का हमारे रिलेशनशिप के बारे में, कि ऐसा होता नहीं है तो ज़बरदस्ती कर रहे हो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऐसा कमेंट पास करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलरेडी उन लोग के पास हम लोग ये साबित करते करते कि हम लोग का प्यार भी प्यार है, ये साबित करते करते इतना मुश्किल हो रहा है चीज़ें। और इधर ब्रेकअप्स की वजह से या फिर एक दूसरे का प्राइवेसी ख़त्म हो रहा है, मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ऐसे ब्रेकअप हो। अगर आप लोग ने कुछ पल साथ में बिताया है तो उसको एटलीस्ट हो सकते हैं। देखिए जैसे कि किसी नॉर्मल जो क्या बताए कि झगड़ा वगैरह किसी भी रिलेशनशिप में ये नॉर्मल बात है।
ऐसी कोई बात नहीं है कि झगड़ा नहीं होता है, सबके बीच में झगड़ा होता है, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल्स हो या चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है। और चीज़ों को लेके ये सब करना बंद करना चाहिए कि अगर झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है तो हुआ है यार। हेट्रोसेक्सुअल भी रोज़ दिन किसी ना किसी का ब्रेकअप होता ही रहता है, और इसको लेके इतना ज़्यादा बोलना अच्छा भी बात नहीं है, ठीक है। ये उन दोनों के बीच का बात है, और उन दोनों का मेनली, सिर्फ उन दोनों का क्यों बोलूँ, मैंने बहुत सारे कपल्स का हुआ है ऐसे ब्रेकअप। मेरे जान पहचान में, हम दोनों के जान पहचान में रिसेंटली एक कपल का ब्रेकअप हुआ है। तो वो, हालांकि वो लोग हेट्रोसेक्सुअल है, तो डजेंट मैटर यार, हो सकते हैं, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल के ब्रेकअप हो या होमोसेक्सुअल के, तो ब्रेकअप तो हो सकते हैं ना। इसको लेके इशू मत बनाओ और चीज़ें इतना ख़राब मत कर दो कि ऐसे मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स कि सब लोग बोल रहे हैं ये तो वैसे भी होना ही था, ऐसे रिलेशनशिप नहीं होता है, तो क्या करोगे वगैरह वगैरह, यही सब। और रही बात हमारी ब्रेकअप के बारे में, मुझे इंस्टाग्राम में एक जन ने लिखा था, मुझे याद है उसका वाला टेक्स्ट मैंने देखा था, सीन किया था कि भाई इधर उधर तो सब ब्रेकअप हो रहे हैं, आप लोग सब ठीक रहना, ठीक है, आप लोग बहुत क्यूट कपल हो वगैरह वगैरह ऐसा। तो गाइज डोंट वरी, अभी तक ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुआ है कि हम लोग ब्रेकअप करें, ठीक है। ब्रेकअप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा वर्ड है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं हुआ है, तो वो तो लव स्टोरी में है। नहीं, तो ब्रेकअप हुआ है, वो तो रिलेशनशिप में होता रहता है, मतलब इतना खराब नहीं हो गया था कि वापस नहीं आ सकेंगे। हाँ, वापस आ चुके, फिर अभी कंटिन्यू 9 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है जिसमें बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता है। इतना ये अगर झगड़ा नहीं होगा तो रिलेशनशिप होता नहीं है वो। एग्जैक्टली तो मेरा भी यही बोलना है कि झगड़ा हमारे बीच में भी बहुत तेज झगड़ा होता है, बहुत छोटे छोटे चीज लेके हो जाता है, छोटी मोटी बात लेके इतना ज्यादा ड्रामा चलता है हम दोनों के बीच में कि क्या कुछ दिन ऐसा होता है ब्लॉग कौन करेगा ये लेके हो जाता है, पता है, सोचो या म्यूट खराब, ये बहुत ज्यादा फनी चीज है लेकिन हो जाता है। हम दोनों का फनी चीज पे ही होता है झगड़ा, कौन किसे मनाएगा ये सब लेके। हाँ। कौन क्या ये कर दिया, किसने खाना नहीं खाया इसलिए, तुम क्यों नहीं खाना खाया, तुम मैगी क्यों नहीं खाओगी, ये नहीं खाती है ज्यादातर इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ, इसलिए मैं भी नहीं खाना चाहता, उस टाइम ये गुस्सा हो जाती है। ये ऐसा करते करते बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है, ऐसा होता है। तो ज्यादा होने के बाद फिर ठीक भी हो जाता है और उसके बाद बहुत प्यार भी होता है, ठीक है। तो जायज़ है कि हो सकता है, जैसे कि इंट्रो में मैंने बोला वैसे एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगा आप लोग के लिए कि छोड़ जाने की चाहे लाख वजह हो, गाइज छोड़ जाने की, तुमको मैं छोड़ दूँ उसके लिए मेरे पास लाखों वजह हो, बट साथ रहने का बस एक वजह काफ़ी है, समझे। मैं बस जिनके नए नए रिलेशनशिप है या फिर जो लोग मुझसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, हाँ, उनके लिए वो तो इंस्टाग्राम पूरा भर गया है तुम्हारा। बस उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर रिलेशनशिप में हो एक दूसरे के साथ, अगर तुमने किसी से प्यार किया है, आज मैंने प्रोमी से प्यार किया है, एग्जाम्पल की तौर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझना चीज़ को। मैंने प्रोमी से प्यार किया है, जब मैंने उसके साथ प्यार किया था तब मैंने उसकी भोली सी सूरत देखी थी, फिर उसकी हंसी देखी थी, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी, ठीक है। मतलब उसका शर्माना या फिर उसकी बात करने का तरीका या फिर कुछ भी बोलो, उससे मुझे प्यार हो गया, ठीक है। अभी उसने भी मेरे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, गुस्सा छोड़ के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, हाँ, ठीक है, बहुत कुछ देखा था, तो उसको लेके उसको भी मुझसे प्यार हुआ। अभी रिलेशनशिप में रहते वक्त हम दोनों का जो अदर साइड से हम लोग क्या प्यार जब में होते हैं ना, तब हम लोग सिर्फ वो वाली आती है, प्यार प्यारा प्यारा वाला सीन आता है। फिर कुछ दिन बाद से अपना अदर जो साइड से हम गुस्सा होते तो कैसा लगता है, कैसे रिएक्ट करते, कैसे बात करते, या फिर चिढ़ जाते तो कैसे रिएक्ट करते, ये सब चीज़ें ना
एक दूसरे का पता नहीं होता है, तो उस टाइम पता होना स्टार्ट होता है। तुम ऐसे करते हो, ये बोला तुम ऐसे करते हो यार, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे पहले नहीं पता था तुम ऐसे हो। पहले कैसे पता होगा, ये तो आप लोग सोचिए। ये बहुत गलत बात है। अगर तुमने किसी इंसान से प्यार किया है तो सिर्फ उसकी अच्छाई से प्यार मत करो, उसकी बुराई से भी प्यार करो। इंसान को प्यार कर रहे हो यार, उसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों होंगे, ये मान लो। किसी भी इंसान के पास किसी का अच्छाई ज़्यादा होता है, किसी की बुराई ज़्यादा होता है। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ब्रेकअप भी कर लो, देखो अगर एकदम भी वाइब मैच नहीं हो रहा है तो ब्रेकअप कर लो, मूव ऑन करो, बट एक दूसरे को इंसल्ट मत करो। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इतना मत, कुछ अपनी जो यादें हैं यार जो पहले बिताई है उतना तो तुम याद कर लो एक बार, कि कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, कितनी अच्छी अच्छी वक्त बिताई है। तो बस इतना ही कि प्यार करते रहो यार, इंसान की। और हाँ, ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, तो इसलिए सोचा, मतलब इसने सोचा कि एक वीडियो बना ही लेते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि हमारी रिलेशनशिप की जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मैं आप लोग से शेयर करूँ। हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है ना कि हम दोनों चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे बीच में पहाड़ टूट के गिर जाए, बट हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं है ना इसीलिए तुम ऐसे बोल पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में जो हुआ है ना 9 साल में, किसी को हम बताते हैं 4 साल जब हुआ था तब से हमारा ये ब्रेकअप हो गया था एक बार, ठीक है। तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हमारे बीच में, बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें हुई है। अभी ये बोला ना कि पहाड़ टूट पड़े, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, बहुत ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब पहाड़ टूट के गिरने जैसा ही कुछ हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही हो जाना चाहते थे। इसका मुंह मैं नहीं देख सकती, ये मेरा मुंह नहीं देख सकते, ऐसा हो गया था, पता है। उस सिचुएशन से हम लोग खुद अपने आप को रिकवर करके हमने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना सोचा, और किसी से हेल्प नहीं मांगा था। तब हम दोनों ने किया है जो किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी से हेल्प मांगोगे ना, जैसे ये 3rd पर्सन आ जाते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप में, 3rd पर्सन मैं बोलूँ कि बहुत लोगों के लिए अच्छा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ भी तुम ऐसा प्रॉब्लम शेयर करने जाओ ना कि देखो ना ये ऐसे ऐसे करती है, ऐसा ऐसा कर, तो तुम्हारे सामने ना मेरे को जो गुस्सा आया था, मैंने जो शेयर किया था किसी के साथ, तो वो क्या हुआ कि उस टाइम ना मेरे सामने जब वो इसके बारे में कुछ भी बुराई कुछ भी बोल दी थी, तो मैं ये नोटिस कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ख़राब लग रहा है अगर इसके बारे में कुछ भी ख़राब बोल रही तो मैंने उसको बोला नहीं ऐसा नहीं है, बट ऐसा है, बट नहीं ऐसा नहीं, मैं उसको रोक देता था। बट चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी हमारे बीच में, हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे, फिर भी हमने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का सोचा। क्यों सोचा पता है? क्योंकि हम दोनों ने ये सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोनों हर दिन में रोता था। तुम क्या करते थे? मैं रोता नहीं था, बट हाँ खराब लगती थी। मैं सोचता था कैसे चीजों को ठीक करें। हाँ, और एक बात, हम दोनों फिर से एक हो गए, एक ही रीजन, और एक रीजन है बहुत बड़ा, वो तो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। मतलब मैं जब छोड़ के गई थी ना, तो इतना ज्यादा को मिस कर रहा था, क्या बताए। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे किसी भी रिलेशनशिप में, मतलब हेट्रोसेक्सुअल के जो रिलेशनशिप है उसमें बच्चा जब हो जाता है शादी के बाद, तो बच्चे बहुत एक बड़ा रीज़न होता है रिश्ता निभाने का, तो अच्छे से नई शुरुआत करने का। उसी तरह हमारे बीच में जो कोको है ना, तो उस कोको की वजह से हमने और कुछ नहीं सोचा, हमने अपनी खुशियाँ, क्योंकि कोको को हम दोनों चाहिए था, नहीं मैं अकेले चाहिए था ना ये अकेली चाहिए थी। हालांकि कोको को मैंने इसी को गिफ्ट किया था, तो इसका ही है अभी। हाँ, तो बोल सकते हो कि हम दोनों का ही है। हाँ ठीक है, तो इसके वजह से ही हम दोनों आज साथ है, और कहीं ना कहीं हम दोनों भी चाहते थे हम साथ रहना। हाँ। इसीलिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाथ दुख रहा है मेरा। It's okay. तो और एक
क्वेश्चन मतलब और एक टॉपिक में हम बात करेंगे कि तुमको बहुत सारा लोग ऐसे बोलते, मतलब बहुत सारा टॉमबॉय बोलते हैं कि हेल्प कर दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो। क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो गाइज मैं एक चीज़ मैं बता दूँ सबके लिए, किसी पर्टिकुलर एक जन के लिए नहीं, पर्टिकुलरली नहीं, सबके लिए, कि मेरे में एक्सपीरियंस है, मैं हेल्प भी करता हूँ, मैं चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए भी सबको मोटिवेट करता हूँ। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग सब भूल जाते हो कि गाइज मेरे टॉम बॉय बंधुओं, मेरे टॉम बॉय फ्रेंड्स, भाइयों, सबके लिए मैं तब बता दूँ कि जब तक आप खुद अपना कैरियर स्टेबल नहीं कर लोगे या फिर फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, तब तक के लिए किसी की जिम्मेदारी लेने की सोचो मत यार। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं 14, 15, 16, 17, 18 साल के मतलब टॉम बॉयज़, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, मेरे घर वालों को पता चल गया है तो उसकी लड़की की शादी करवा दे रही है, मैं क्या करूँ भाई? आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ इसमें? मैं आपको क्या सिला दूँ कि उस लड़की को लेके भाग जाओ? कि क्यों दूँ मैं ऐसा सिला तुमको? अगर भागना तो हम दोनों भाग जाते। नहीं, मेरी ऐसी थिंकिंग है ही नहीं ना कि मैं किसी लड़की को लेके भाग जाऊँ। अब उसको खाना खिलाना होता है, पहनने के लिए कुछ देना होता है, रहने का जगह लाना होता है, काम करना पड़ता है। दिमाग रखो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपने फैमिली को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए इतना काबिल तो बनो यार। आज जो मैं अपने फैमिली के सामने खड़ा होता हूँ तो कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अपने आप को अपने माँ बाप के सामने प्रूव किया है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे रह सकता हूँ, मैं अपने आप को कैरी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप को इतना भी यकीन नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे माँ बाप भी तुमको बच्चे ही समझते हैं, हालांकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बच्चा ही समझता है, हर जितना भी चाहे वो बड़ा हो जाए, बट फिर भी अगर तुम सच्ची में बच्चे हो तो वो लोग बच्चे ही समझेंगे ना। और तुमको मार पीट रहे हैं इसीलिए क्योंकि इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। इतना जल्दी समझना मतलब हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो लोग समझ जाएंगे। बहुत रेयर, 100 में शायद ही 20% लोग हैं जो लोग समझ जाते हैं एक बार में। ठीक है, तो गाइज मेरी बात को दिल पे मत लो, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। अगर तुम लोग को मेरी बातें समझ में आती है या फिर तुम लोग मेरा बात सुनते हो तो इतना ध्यान में रखो कि तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, अपने कैरियर पे फोकस रहो। और रही बात अपनी टॉम बॉय लाइफ की, तो जैसे जीना है वैसे जियो, किसी की मत सुनो। मैं ये तुम लोग को पहले ही बोला था, बट इतना ध्यान रखो कि तुम अपना पॉइंट प्रूव करने के लायक हो या फिर किसी लड़की का जिम्मेदारी लेने की लायक हो। ठीक है, अगर खुद को एक लड़का समझ रहे हो तो जिम्मेदारी भी उठाना पड़ता है। ठीक है, हालांकि अभी दोनों काम करते हैं, ये सब बहुत, ये तो बात की बात है। ठीक है, कि कोई लड़की भी अरे ये तो ऐसे ही थोड़ी रहेगी, वो भी कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करेगी, ये तो बात की बात है। बट पहले सबसे पहले तुम्हारे दिल में ये आना चाहिए कि मैं लड़की को लेके भाग के जो चला जाऊँगा उसको रखूँगा कहाँ, उसको खिलाऊँगा क्या? ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि एनजीओ का नंबर दे दो। गाइज़ मैं आप लोग को आज वीडियो में बता देता हूँ, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी एनजीओ के साथ। ठीक है, मेरे को नहीं पता है, अगर पता चलेगा तो आगे वीडियो या फिर इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट कर दूँगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कोलकाता किसी एनजीओ से मैं बात करूँ, ताकि कुछ लोग मुझे बहुत मैसेजेस कर रहे हैं कि उसको अपने घर से इधर कलकत्ता में आ जाना है, तो जॉब के लिए मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग कोलकाता आ जाते हो, कोलकाता सेफ प्लेस है, ऐसा कुछ नहीं है। कोलकाता में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, किसी को लेना देना है नहीं इतना, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोग इधर आ जाओगे तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है। हालांकि मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, मैं खुद जॉब नहीं करता हूँ यार, कैसे बताऊँ मैं सबको। अगर इवेंट में आप लोग डांस कर सकते हो तो वो तो उसके लिए मेरे पास जगह है, मैं उसका काम दे सकता हूँ आप लोगों को।
और अगर यहाँ पे आके जॉब वॉब ढूंढना है तो आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। कोलकाता में बहुत जॉब वैकेंसीज रहती है, कॉल सेंटर वगैरह, मतलब अभी स्टार्टिंग के लिए। फिर अपने हिसाब से आपको जो पसंद है फील्ड, उस हिसाब से आप ढूंढ के ले सकते हो। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, मैं प्रॉपर कोलकाता में नहीं रहता हूँ। तो आप कुछ लोग ने मुझे मैसेज किया था कि मैं बोल देती हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे लोग ने पूछा है हम कहाँ रहते हैं। पहले तो हम घर पे रहते हैं, फिर बताते हैं कहाँ पे घर है। श्रीरामपुर में। हाँ, तो हम लोग का घर श्रीरामपुर में है और हम लोग प्रॉपर कोलकाता में नहीं रहते हैं। तो कोलकाता में अगर आपको कहीं पे घर लेना है या फिर रेंट लेना है तो इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है गाइस, आई एम रियली सॉरी। और रही बात हेल्प करने की, तो मैं हमेशा हेल्प करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। और आपकी जो भी बात आप मेरे से होता रहता है, हर एक मैक्सिमम टॉम बॉयज़ के साथ मेरी जो बात होती है तो यही होती है कि मैं घर पे पता चल गया ये वो, तो मैं अब क्या करूं। तो मैंने आपको ये आंसर दे दिया कि आपको क्या करना है। और अगर आपको अपनी फैमिली के साथ फेस करना है तो उसके बारे में आप लोग ना लड़ाई करो, लड़ाई। उसके बारे में शायद मैं एक वीडियो बना दूंगा कि टॉम बॉयज़ के बारे में। और बहुत लोगों ने बोला कि अलग से वीडियो बनाऊं, तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि आप घर पे कैसे फेस करोगे, कैसे बताओगे और कैसे कैसे क्या करना है। आगे आगे सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं शायद कोशिश करूँगा। एक मैंने जो अप्लाई किया है वो मैं, बाकी किसी का नहीं पता, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। वो चीज़ मतलब सोच के मुझे बहुत हंसी आता है। एनीवेज, तो गाइज देखो गाइज, इतना सीरियस बात ये बोल रहा था, मुझे क्या पता, मैं थोड़ा कॉमेडी कर देती हूँ। हाँ, ये तो है ही कॉमेडियन अपनी। हाँ, कोई नहीं, चलो खत्म करते हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। सीरियस टॉपिक। मेरा हाथ अभी दर्द हो गया। विशेष का मतलब हम लोग क्यों स्टैंड है अपने पास, स्टैंड है, बट फिर भी हमको लगा कि ये हाथ में पकड़ के ज्यादा अच्छा। ये ना पहले बोलते हैं कि छोटा वीडियो होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, फिर इसका चला ही रहता है, पता ही है। ओके फाइन, चलो गाइस, तो फिर आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। और आप लोग जाके रील्स देखो। हाँ, और उसके पहले आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये क्या हुआ? सब्सक्राइब तो पूरा अटक गया है। क्यों अटक गया? क्यों? आंसर कमेंट में आंसर दो। तो चलो खत्म करते हैं वीडियो। बाय बाय।